बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम राधिका था। वह बहुत ही दयालु, साहसी और ज्ञानी थी। राजा और रानी की प्यारी बेटी थी। राज्य में सभी लोग राधिका की सुंदरता और समझदारी की तारीफ करते थे, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहती थी। उसे हमेशा एक रहस्यमय यात्रा की तलाश रहती थी, ताकि वह अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सके। राज्य के किनारे पर एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में कोई भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां के बारे में डरावनी कहानियां फैली हुई थी। कहा जाता था कि वहां एक जादूगर रहता था, जो अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के हर प्राणी को नियंत्रित करता था। राधिका का मन उस जंगल को देखने का था। एक दिन उसने साहस जुटाया और अकेले ही उस जंगल की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे कई तरह के डरावने दृश्य मिले, लेकिन वह डरने की बजाय और भी उत्साहित हो रही थी। जब वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, तो उसने देखा कि एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसे देखकर वह समझ गई कि वह जादूगर होगा। जादूगर का नाम था महेश। उसकी आंखों में गहरी चिंता और रहस्य था। उसने राधिका को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, राजकुमारी? राधिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने साहस से जवाब दिया, मैं अपनी किस्मत और उद्देश्य की तलाश में आई हूँ। महेश जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। महेश ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हें अपनी यात्रा में कई अजीब मोड़ आएंगे, लेकिन अगर तुम मुझसे सही सवाल पूछ पाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। राधिका ने जिज्ञासा से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अपना असली उद्देश्य कैसे मिलेगा? महेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। जंगल की गहराई में छुपा एक रहस्य है, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, लेकिन तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए सही दिशा में सोचना होगा। महेश ने राधिका को एक शक्तिशाली कंगन दिया और कहा, यह कंगन तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन ध्यान रखना, यह कंगन तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। अगर तुम सच्ची नियत से काम करोगी, तो यह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन अगर तुम गलत रास्ते पर जाओगी, तो यह तुम्हारे सामने और भी मुश्किलें खड़ी करेगा। तुम्हारी यात्रा में कई अजीब मोड़ आएंगे। राधिका ने कंगन को पहन लिया और जंगल के भीतर आगे बढ़ी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक भूतिया साया दिखाई दिया। वह भूत उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कंगन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस साए को दूर किया। तभी उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ी थी, जो रहस्यमय रूप से बंद था। राधिका ने कंगन को देखा और सोचा, क्या मुझे इसे खोलने का तरीका मिलेगा? जैसे ही उसने कंगन को अपनी हथेली पर रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके बाद राधिका ने देखा कि दरवाजे के अंदर एक मंदिर था, जहां एक विशाल जलता हुआ दीपक रखा था। उस दीपक की आग में कुछ खास ताकत छुपी हुई थी, जो राधिका की यात्रा के आखिरी चरण को पूरा करने में मदद कर सकती थी। दीपक के पास पहुंचने पर राधिका ने देखा कि महेश जादूगर वहीं खड़ा था। महेश ने कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि असली शक्ति केवल जादू से नहीं, बल्कि सही दिशा और उद्देश्य से आती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति पहले से थी, लेकिन तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत थी। राधिका ने अपने दिल से यह स्वीकार किया और महेश से आशीर्वाद लिया। महेश ने कहा, तुम्हारा असली उद्देश्य यही है कि तुम अपनी ताकत से न केवल खुद को, बल्कि अपने राज्य और जनता को भी खुशहाल बना सको। राधिका ने अपने राज्य लौटते वक्त यह महसूस किया कि अब वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक सशक्त और समझदार नेता बन चुकी थी।
उसने अपनी यात्रा से यह सीखा कि किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए सही दिशा और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। महेश ने सही कहा था, तुम्हारे अंदर वह शक्ति पहले से थी जो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने में मदद करेगी। राजकुमारी राधिका ने अपने राज्य में खुशियां फैलाईं और वहां के लोगों को अपने मार्गदर्शन से सशक्त किया। वह हमेशा याद रखती थी कि असली ताकत हमेशा दिल से आती है और सही नियत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।